कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। देखिए, आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। अगर शरीर में आत्मा न रहे तो शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदा गतिशील है, हमेशा सक्रिय रहता है। आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। अतः आत्मा को ईश्वर भक्ति में लगाए रखना चाहिए। माया के संपर्क में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। यदि आत्मा ईश्वर भक्ति में लगा रहेगा तो वह जो भी करेगा उसके लिए कल्याणप्रद होगा। यदि कोई भगवान की भक्ति अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र द्वारा बताए कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। अतः भक्ति के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो भक्ति में नहीं रहते, केवल दिखावा करते हैं भक्ति का, जबकि वास्तव में वे इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए, शुष्क दर्शन के लिए व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो मनुष्यों की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे लोगों का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। स्वार्थ भी हो तो ऐसा जो भगवान तक पहुंचा दे। एक गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान की नियमित सेवा और भक्ति करके
इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ थे और एक सेना नायक थे, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था वह उसी रूप में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी लोगों का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। भौतिकवादी वासनाओं के शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।